गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट बता रहा है कि एपिडेमियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एपिडेमिक। एपिडेमियोलॉजी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसका इंडिविजुअल मीनिंग एपी इट मीन्स अपॉन, डेमोज इट मीन्स पीपल, लोगोज इट मीन्स स्टडी। Combinedly, epidemiology, according to these Greek words, study about the people. It means epidemiology. Epidemiology means the study of disease in human population. एपिडेमियोलॉजी को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि लोगों के ऊपर हो जाने वाली या की जाने वाली स्टडी को भी हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन है जिसका नाम है हिपोक्रेट्स और जिसे हम लोग फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये वो पहला ऐसा आदमी था जिसने लोगों के ऊपर की जाने वाली उन सारी स्टडीज़ के बारे में बताया जो कि उनके ऊपर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो या साथ ही साथ किसी डिजीज़ का ऑकरेंस हो, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताने वाला सबसे पहला इंसान हिपोक्रेट्स ही था। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी पे। कॉन्सेप्ट डिफरेंट लोगों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है एपिडेमियोलॉजी को लेकर के। जैसा कि आप सबको दिख रहा है प्लूटो एंड रेशियो, इसने बताया कि एपिडेमियोलॉजी एक फॉल्ट ऑफ ह्यूमन लग्जरी है। मतलब ह्यूमन लाइफ के अंदर आने वाले वो सभी तरीके के फॉल्ट्स जो आएंगे वो सारे के सारे फॉल्ट्स के ऊपर जो स्टडी की जाएगी, दिस इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। हिपोक्रेट्स ने बताया एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के कारण से ह्यूमन बॉडी अफेक्ट हो रही है और वो अफेक्शन ही या ह्यूमन बॉडी का अफेक्ट होना ही वो डिजीज़ कहलाता है। या फिर एपिडेमियोलॉजी की स्टडी इस तरीके से बता दी कि एपिडेमियोलॉजी इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर या एनिमल बॉडीज़ के ऊपर, उन सारी चीज़ों को हिपोक्रेट्स ने एपिडेमियोलॉजी बताया। IBN खातिमा ने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जिसने बताया कि स्मॉल माइटिक बॉडीज़ जो होती है, बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल माइटिक बॉडीज़ हैं उनके कारण से या ऑर्गेनिज्म, उन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के कारण से बॉडी के अंदर डिजीज़ कंडीशन अराइज होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट के बाद बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला डेफिनेशन जो है, द स्टडी ऑफ फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इज नॉन एज एपिडेमियोलॉजी। पहला डेफिनेशन जो इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिया था, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी है एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी की, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका वितरण कैसा हो रहा है, और डिटर्मिनेंट्स वो कितने आयामों के अंदर है। कहने का मतलब किसी भी डिजीज़ का, किसी भी बीमारी की एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी वो कितनी बार कितने लोगों को किस तरीके से अफेक्ट करती है, फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में स्टडी की जाएगी, किस तरीके से लोगों के अंदर वो फैलती है और कितने लोगों, कितनी पॉपुलेशन को वो अफेक्ट करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाएगी, ऐसी स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहा गया। सेकंड डेफिनेशन जो जॉन एम लास्ट ने दी थी, और ये डेफिनेशन इसने ऐसा बताया कि एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स। मतलब एपिडेमियोलॉजी को उसने बताया है कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर किसी भी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स है या हेल्थ रिलेटेड सिचुएशंस का डिस्ट्रीब्यूशन या उसके डिटर्मिनेंट की स्टडी है, और ऐसी कुछ इवेंट्स जो कि हेल्थ रिलेटेड होती है इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप के ऊपर, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। और उन्हीं सारी स्टडीज़ को, जिस स्टडीज़ को हम लोगों ने पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप के ऊपर किया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट को लेकर के उन सारी स्टडीज़ को अप्लाई करना उन लोगों के ऊपर और उन डिजीज़ को कंट्रोल करना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को लास्ट ने ऐसा बताया कि ये एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन है। तो हमारे पास में आज की डेट में दो डेफिनेशंस हैं, जो कि ऐसे कई सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ये ठीक लगा ये दो डेफिनेशंस आपके लिए ठीक रहेगी। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग कीवर्ड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी हिपोक्रेट्स के बारे में, और ये कीवर्ड्स भी हिपोक्रेट्स के ही दिए हुए हैं। यहाँ पर वर्ड आता है हमारे पास में एपी, एन, पेन, इस तरीके से तीन वर्ड्स आते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, तीन अलग अलग वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड्स हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं। इंडिविजुअली इन सब का मीनिंग हम लोग जानते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी इट मीन्स, एपी मीन्स अपॉन एंड डेमोज मीन्स पीपल, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और लोजी इट मीन्स द स्टडी अबाउट।
एपिडेमिक का मीनिंग है एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होना, किसी भी डिजीज़ का इस तरीके से फैलना। आउटब्रेक इट मीन्स कि किसी भी न्यू डिजीज़, स्पेशली आउटब्रेक की जब बात होती है तो वायरल डिजीज़ की बात होती है, जैसे अभी कोविड-19 की अभी बात हो रही है। तो किसी भी ऐसी डिजीज़ का आउटब्रेक होना कम्युनिटी के ऊपर जो कि ज़्यादा हो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से, मतलब जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो रही है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने एपिडेमिक। और एपिडेमिक को हमेशा एक टाइम के ऊपर डिपेंड कराया जाता है। एपिडेमिक का मीनिंग हो जाएगा इसके अनुसार कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर सीजन के ऊपर, पर्टिकुलर वेदर में या पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कंडीशन आउटब्रेक किया जाए, उसे हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास में एंडेमिक। एंडेमिक का मीन ये है द कॉन्स्टेंट presence of disease within a geographical area or the usual prevalence of an given disease in a particular area, malaria, tuberculosis, etc. एंडेमिक का मीनिंग क्या है? एंडेमिक को एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड कराया गया, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी एंडेमिक की, तो एंडेमिक को हम लोगों ने एक टाइम, एक सीजन, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करी थी, वो आउटब्रेक की बात करी थी। अब एंडेमिक की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है और साथ ही साथ द यूजुअल प्रिवलेंस ऑफ गिवन डिजीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, और उसके अंदर उस डिजीज़ का प्रिवलेंस रेट को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एंडेमिक का एक मीनिंग ये हो जाता है हमारे पास में एक कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया, दैट्स इट। ये सिर्फ इतना सा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ रहा है, जो एक किसी भी डिजीज़ का एक जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर कांस्टेंट प्रेजेंस, एक पर्टिकुलर एरिया पे, दूसरे एरिया पे नहीं, ठीक है। ये हो गया एंडेमिक। पेंडेमिक की बात करते हैं तो पेंडेमिक का मतलब होता है कि जो कि होल वर्ल्ड को अफेक्ट करे, कुछ ऐसी कंडीशन, एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो एक देश से दूसरे देश में फैले, एक जगह से दूसरी जगह जाए और ऐसे फैलते हुए पूरे वर्ल्ड को वो अफेक्ट कर ले, ऐसी डिजीज़ को हम लोगों ने क्लासीफाई किया पेंडेमिक में। ये तीन कुछ ऐसे क्लासिफिकेशंस थे जो कि हिपोक्रेट्स ने बहुत ही पहले दे दिए थे, जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। रिसेंट एरिया की बात करें तो अभी हमारे पास में जिस सिचुएशन से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 के कारण से है, इंडिया में उसको हम लोगों ने एपिडेमिक बोल दिया। उसके अलावा WHO इसको बोलता है कि दिस इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़, ये वर्ल्ड वाइड सभी जगह स्प्रेड हो रही है, सभी जगह फैल रही है।